नमस्कार साथियों, बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं दिनेश कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने पिछले लेक्चर के अंदर बात की थी रिस्क पोएम को लेकर, उसके हमने एक्सप्लेन किया उसको पूरा, और किस तरीके से जो है जेनेट रैंड ने उसको जो है समझाने की कोशिश की, उस तरीके को हमने समझा और रिस्क के बारे में हमने पढ़ा। आज हमारी जो एक नई पोएम को लेकर है बात, वो है पोएम है माई गुड राइट हैंड, जो लिखा हुआ है सी मैके के द्वारा। पोएम बहुत ही मोटिवेशनल है। ये पोएम हमें ये सुझाव देती है कि अपने ऊपर आप विश्वास रखिए, अपने कर्मों के ऊपर विश्वास रखिए, अपनी मेहनत के ऊपर विश्वास रखिए। दूसरों के भरोसे चलने से अपना काम नहीं हो पाएगा। इस बात की ये जो है पोएम हमें मोटिवेट करती है इस बात के लिए कि हमें अपने ऊपर पूरा विश्वास रखना है, अपने कार्यों के ऊपर पूरा विश्वास रखना है। जब हम किसी दूसरे के भरोसे चलते हैं, जब हम किसी दूसरों की सहायता से चलते हैं, तो हो सकता है वो हमारी विपत्ति के अंदर हमसे जो दूर चले जाएं। होता है मित्रों अक्सर ऐसा, जब हम अच्छी स्थिति में होते हैं तो हमारे कई मित्र बनते हैं, जो परिचित नहीं होते हैं वो भी हमारे परिचित बन जाते हैं। लेकिन जब हम विकट परिस्थिति के अंदर आते हैं, जब हम किसी दुविधा के अंदर आते हैं, तो हमारे जो मित्र होते हैं वो हमें एक एक करके गुड बाय करते हैं। मित्रों, आपने कहावत सुनी होगी, ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड। इसका अर्थ ये होता है कि हमारा जो विपत्ति काल होता है, हमारा जो संकट का समय होता है, उस समय जो हमारी सहायता करता है वो हमारा सबसे सच्चा मित्र होता है। बाकी सब मित्र जो आपके दिखावे के लिए होते हैं, आपकी अच्छी जो स्थिति है उसका भोग करने के लिए आते हैं। लेकिन जो विपरीत परिस्थिति में आपका साथ नहीं छोड़ता है, विपरीत परिस्थिति में आपके साथ रहता है, वो आपका सच्चा मित्र या परिचित है। और ये कविता जो है हमें ये बताने का प्रयास कर रही है कि हम जब विपत्ति में होते हैं तो हमें अपना धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, हमें अपना साहस नहीं छोड़ना चाहिए, लगातार कर्म करते रहना चाहिए। और जब हम कर्म करेंगे तो कोई भी विपत्ति होगी, कोई भी विकट स्थिति होगी, उससे हम उबर पाएंगे, खुद को लेकर और अपने परिवार को लेकर। तो यहाँ जो है सी मैके हमें यही कहने के प्रयास कर रहे हैं कि हमें विपत्ति काल के अंदर जो है अपने आप के ऊपर भरोसा रखना है। या माई गुड राइट हैंड का मतलब हुआ स्वयं का कार्य करना। मेरा अच्छा दाहिना हाथ से मतलब यह है कि कठिन परिश्रम खुद के द्वारा किया गया है। जब आप खुद कठिन परिश्रम करते हैं तो निश्चित रूप से मान के चलिए दोस्तों, हमें हर प्रकार की मुसीबत से जो है हम बाहर निकल सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं अपन इस पोएम को लेकर, जो हमारे लिए बहुत ही अपने जीवन में एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें बहुत अधिक मोटिवेट करती है। पोएम की हेडिंग जो है वो माई गुड राइट हैंड। यहाँ माई गुड राइट हैंड का मतलब हार्ड वर्किंग बाय इटसेल्फ, खुद के द्वारा जो है वो कठिन परिश्रम किया गया, उसी का नाम यहाँ दिया गया माई गुड राइट हैंड। लिखी हुई ये पोएम जो है सी मैके के द्वारा है। बहुत ही अच्छे एक वक्ता के रूप में कहो या पोइट के रूप में कहो, बहुत ही अच्छी अच्छी कविताएं मोटिवेशनल इन्होंने लिखी है। अब अपन बात करते हैं कि इन्होंने अपने सार में क्या लिखने का प्रयास किया है, कौन कौन सी ऐसी बातें लिखी है जो हमें मोटिवेट करती है खुद के ऊपर भरोसा करने के लिए। हमें दूसरों का सहयोग चाहिए, इस बात के लिए हम इनकार नहीं कर सकते, लेकिन हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि अधिकतम से अधिकतम हम खुद के ऊपर निर्भर रहें। जब आप खुद के ऊपर निर्भर रहोगे, खुद कठिन परिश्रम करोगे, हार्ड वर्क करोगे, तो समस्याएं अपने आप हटती चली जाएगी। और यहाँ तक हो सकता है कि समस्याएं आए भी नहीं। जीवन का खेल है, जीवन चलता है, हर समय कहीं ना कहीं कोई रिस्क आती है, जोखिम आता है, समस्याएं आती है, लेकिन हमें उन समस्याओं से डर कर बैठना नहीं है। हमें उन समस्याओं का सामना करना है और खुद के द्वारा। दूसरे के कंधे पर रख के बंदूक नहीं चलानी है, कंधा खुद का काम में लेना है बंदूक चलाने के लिए। तब आप अपने आप में आत्मनिर्भर बनेंगे, आपके अंदर आत्मविश्वास जागेगा कि नहीं, मैं ये काम कर सकता हूँ। दूसरों से करवाते हैं, खुद उसके लिए जो असक्षम बन जाते हैं कि यार ये मेरे से काम होगा नहीं, मैं उससे करवा लेता हूँ। ये जो भावनाएं होती है वो भावनाएं व्यक्ति को पीछे रखती है। हाँ ठीक है, उसके जो अच्छे दिन की स्थिति के अंदर जब वो काम चल सकता है, लेकिन जब संकट का समय आएगा, बुरा समय आएगा, उस समय जो है वो सारे उसके किसी भी काम के नहीं रहेंगे। उसको खुद को अपने आप को उबारना होगा। और यही पोइम जो है
कहने का प्रयास कर रही है। हम इन 4 लाइन के माध्यम से अपन जानने का प्रयास करते हैं कि कवि कहता क्या है। पहली बात, आई फेल इनटू। फेल इनटू का मतलब होता है परिस्थिति में गिरना, इन द कंडीशन ऑफ, या फिर अपन कह सकते हैं इन द सिचुएशन, इन द कंडीशन ऑफ। आई फेल इनटू ग्रीफ। ग्रीफ का मतलब होता है पीड़ा या दुख। अपन यहां पे ग्रीफ को कह सकते हैं डीप सोरो। गहरा जो दुख होता है उसको अपन डीप सोरो बोलते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा गहरा दुख हो गया। तो ये लाइन जो बता रही है आई फेल इनटू ग्रीफ, कि जब मैं ऐसी स्थिति में आ गया, बहुत ही गहरे दुख में मैं गिर गया, चारों ओर से मुझे जो दुख ही दुख या पीड़ा ही पीड़ा मुझे जो है महसूस हो रही थी। एंड बिगेन टू कंप्लेन। कंप्लेन का मतलब होता है शिकायत करना। कंप्लेन का मतलब क्या होता है? शिकायत करना, कि भाई मैंने कंप्लेन की। अब कंप्लेन किससे करेंगे? शिकायत किससे करेंगे? आगे वाले चीज़ में बताया गया है कि भाई मैंने अपने आप से भी शिकायत की और मैंने हो सकता है अपने मित्रों से भी की कि भाई मुझे जो इस प्रकार की परेशानी हो चुकी है, मुझे इस प्रकार का एक गहरा दुख आ गया है। भाई व्यक्ति के जीवन में दुख और सुख तो चलते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है कवि दुख की स्थिति के बारे में बता रहा है कि भाई मैं पहले सुखी था, लेकिन कोई स्थिति बन गई, उस स्थिति की वजह से मैं दुखी हो गया, मैंने कंप्लेन की, मैंने शिकायत की। लुक्ड फॉर, आई लुक्ड फॉर। लुक्ड फॉर का मतलब तलाश करना, सर्च। आई लुक्ड फॉर ए फ्रेंड। मैंने एक मित्र की तलाश की। अब परेशानी में होंगे, पीड़ा में होंगे, तो हम अपने सहयोगों को कहें कि भाई हमारे ये पीड़ा है, मेरे ये पीड़ा है और मुझे इस बात की सहायता चाहिए या मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो ये कह रहा है कि आई लुक्ड फॉर ए फ्रेंड। मैंने एक मित्र की तलाश की, सर्च किया भी मुझे कोई ऐसा एक मित्र, का मतलब ये हुआ कि मित्र तो उसके कई हैं, लेकिन उसे लगा कोई एक भी मेरी सहायता कर दे तो भी जो है मैं इस विकट परिस्थिति से बाहर निकल सकता हूँ। आई लुक्ड फॉर ए फ्रेंड। मैंने एक मित्र की तलाश की। एक ही मित्र हो सकता है, कई मित्र हैं उसके, लेकिन उसने केवल इतना ही सोचा कि कईयों में से अगर मेरा एक मित्र भी मेरी सहायता कर देता है तो मैं इस विपत्ति से, इस दुख के माहौल से बाहर निकल सकता हूँ। बट लेकिन सॉट का मतलब होता है ढूंढना, ट्राई टू फाइंड। लिख लेना भले आप साथ में, ट्राइड टू फाइंड, ढूंढने का प्रयास किया। मैंने कंप्लेन की, मैंने एक मित्र की तलाश की और मेरा ढूंढना जो है एक मित्र को लेकर वैन। वैन का मतलब व्यर्थ में, मीनिंगलेस, कि मेरा जो ढूंढना है, इन वैन होगा, सॉरी, मेरा जो ढूंढना है वो बिल्कुल व्यर्थ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये दुख में था उसने शिकायत की, अपने आप से की, मित्रों से की, और फिर उसने कहा कि चलो एक मित्र मुझे ऐसा मिल जाए जो मेरी समस्याओं का निराकरण कर सके, मुझे समस्याओं से बाहर निकाल सके। लेकिन उसका जो ढूंढने का प्रयास जो था वो बिल्कुल व्यर्थ हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि उसको एक भी ऐसा फ्रेंड नहीं मिला जो उसको विपत्ति के अंदर उसकी सहायता कर सके। उसके बाद में ये क्या बता रहा है? कंपेनियंस। कंपेनियंस का मतलब होता है फ्रेंड, मित्र, परिचित। कंपेनियंस वर साई। साई का मतलब होता है शर्मिंदा होना, और यहां मैं लिख सकता हूं अनविलिंग टू हेल्प। कंपेनियंस वर साई। साई का मतलब क्या हुआ? उनकी इच्छा नहीं थी कि वो मेरी सहायता करें। मेरे परिचित जितने भी थे, मेरे फ्रेंड्स जितने भी थे, वो मेरी सहायता करने के लिए तैयार नहीं हुए। मित्र थे, सुख के समय थे, मेरी अच्छी स्थिति थी उस समय थे, लेकिन जब मैं दुख में आया, जब मैं पीड़ा में आया, उस समय मेरे मित्र जो है वो किसी प्रकार की सहायता करने से क्या हो गए? अनविलिंग टू हेल्प, कि भाई हम तो आपकी सहायता नहीं कर पाएंगे। एंड एक्यूटेंस। एक्यूटेंस का मतलब होता है परिचित, जिसको अपन लिख सकते हैं रिलेटिव्स। वर कोल्ड। कोल्ड का मतलब क्या हुआ? कोल्ड का मतलब आप लिख लो अनफ्रेंडली। ठंडे हो गए। ठंडे होने का मतलब निष्क्रिय हो गए,
भावनापूर्ण हो गए, या कोल्ड का मतलब ठंडे का मतलब निष्क्रिय हो गए, इनएक्टिव हो गए कि भाई मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे वो सारे सहायता करने की उनकी इच्छा नहीं रही, और मेरे परिचित जो थे, मेरे रिलेटिव्स जो थे, वो भी कोल्ड हो गए, निष्क्रिय हो गए, इनएक्टिव हो गए। ये भी अपन कर सकते हैं। किसी प्रकार से सक्रियता नहीं रही उनमें, सारे निष्क्रिय हो गए। और जब कोई चीज निष्क्रिय हो जाती है तो वो किसी के कुछ काम की नहीं रहती। तो ये दोनों तरह से वो जो है अपने परिचितों को लेकर और अपने मित्रों को लेकर, दोनों तरफ से, एक तो सहायता करने के लिए उन्होंने कहा कि हमारी इच्छा नहीं है, हम सहायता नहीं कर सकते, हमारे किसी कारण कोई भी बहाना उन्होंने बना लिया। और जो परिचित थे वो भी ये कहने लगे कि हम तो आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, भावनापूर्ण हो गए, निष्क्रिय हो गए कि हम इस समस्या का सामना या हम आपकी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। उसके बाद में क्या बात आई, अब देखो सहायता करने से तो मना कर दिया, अब क्या हुआ, दे गेव मी गुड काउंसल, सलाह, एडवाइस, उन्होंने मुझे अच्छी सलाह दी, केवल ओरली, मौखिक, किसी प्रकार से और सहायता नहीं की, केवल उन्होंने मुझे एक अच्छी सलाह देने का प्रयास कर लिया कि भाई आप जो है अच्छी सलाह ले सकते हैं, मैं आपको अच्छी सलाह दे सकता हूँ, आप ये करिए, आप ये करिए, आप ये करिए, आप अपने दुखों से बाहर आ जाएंगे। लेकिन मुझे उनकी सलाह की जब आवश्यकता नहीं थी, मुझे उनके कार्यों की मेरे प्रति जो आवश्यकता थी वो मुझे नहीं मिल पाई। फाइनेंशियल रूप से हो सकती है, फिजिकल रूप से हो सकती है, केवल वो इमोशनल रूप से या काउंसल उसको देते रहे, एडवाइस देते रहे, लेकिन किसी प्रकार से फाइनेंशियली और फिजिकली उसकी सहायता नहीं कर पाए। बट ड्रेडेड शब्द जो है वो भयभीत होने से आता है, एफ्रेड। ड्रेडेड देयर गोल्ड यहां जो है वो फाइनेंशियली है। गोल्ड का मतलब सोना होता है, सोने देने का मतलब क्या हुआ, सोना देने का मतलब ये होता है धन से उसकी सहायता करना। तो यहां पर जो ये बात की गई है कि मेरे मित्र जितने भी थे, मेरे परिचित जितने भी थे, वो केवल मुझे अच्छी सलाह दे सकते थे, लेकिन वो घबरा रहे थे। किस बात को लेकर घबरा रहे थे, जो मुझे आर्थिक आवश्यकता थी, जब मुझे आर्थिक सहायता की आवश्यकता थी तब उन्होंने मुझे जो है किसी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं दी। गोल्ड का मतलब यहाँ जो है वो फाइनेंशियली हेल्प को लेकर है, मुझे आर्थिक सहायता नहीं दी गई, केवल क्या दी गई, एक एडवाइस दी गई, और उस एडवाइस से मेरा काम चलने वाला नहीं था। तो इन 4 पंक्तियों के अंदर सी मैके ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें किस तरीके से अपने मित्रों को रखना चाहिए, हमें किस तरह से अपने मित्रों के ऊपर भरोसा करना चाहिए। अपने मित्रों के ऊपर ज़्यादा भरोसा न करके हमें अपने खुद के ऊपर भी भरोसा कर लेना चाहिए, क्योंकि सुख के समय सभी साथी रहते हैं, लेकिन दुख या विपदा के समय जो है मुश्किल से गिने चुने साथी रहते हैं। और यहाँ इस पॉइंट में इसके साथ किसी प्रकार का कोई भी साथी नहीं है, केवल साथी है तो वो किस काम के हैं, उसको एडवाइस दे सकते हैं, लेकिन जो उसको आर्थिक जो वो तंगी का शिकार हुआ है, फाइनेंशियली वो जो वीक हुआ है, क्योंकि जब आर्थिक तंगी का शिकार होते हैं तो जिस प्रकार से सहायता चाहिए वही चाहिए। जैसे फिजिकली कमज़ोर है तो उसको फिजिकली सहायता चाहिए, इमोशनली कमज़ोर है तो उसको इमोशनली सहायता चाहिए, और जब ये इकोनॉमिकली अगर वो कमज़ोर हो जाता है, आर्थिक रूप से जब वो कमज़ोर होता है तो उसको फिर आर्थिक मदद ही चाहिए, तभी उसका काम चल सकता है, अन्यथा उसका काम नहीं चलेगा। अब वो मांग तो आर्थिक सहायता रहा है, धन के रूप में, रुपए के रूप में, आप उसको केवल सलाह दे रहे हैं तो उसका काम कैसे होगा। भूखा रोटी मांग रहा है और हम उसको ये कह रहे हैं कि आप कमाओ, वो करो, वो करो। भाई उसको 8% क्या आवश्यकता है, उसको 8% जो है वो खाने की आवश्यकता है, रोटी की आवश्यकता है, लेकिन हम उसको रोटी ना देकर हम उसको दूरगामी बात बता रहे हैं कि आप ये करोगे तो ये हो जाएगा, फिर आप धनवान बन जाओगे। तो वर्तमान की आवश्यकता को लेकर जो है ये बात की जा रही है, और इस बात में जो है यहाँ पर ये कहने का प्रयास किया जा रहा है कि एक भी मित्र ऐसा नहीं मिला जो उसकी फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली जो है सहायता कर सके, ताकि जो है वो खुद जो है इस परिस्थिति से या फिर सिचुएशन जो उसकी ड्रेडेड है, डीप सॉरो है, उससे वो जो है बाहर निकल पाए।
तो यहाँ पर मीनिंग की मैं बात करता हूँ। एक मीनिंग फेल इनटू का लिख लेना, एक ग्रीफ का हो जाएगा। उसके बाद में लुक फॉर का मतलब सर्च है, शॉर्ट का मतलब ट्राइड टू फाइंड है, वैन का मतलब व्यर्थ में होता है, कंपेनियंस का मतलब यहाँ लिखोगे तो फ्रेंड्स हो जाएगा, साई का मतलब अनविलिंग टू हेल्प हो जाएगा, एक्यूटेंस का मतलब रिलेटिव्स हो जाएगा, कोल्ड का मतलब इनएक्टिव कर सकते हैं, अनफ्रेंडली कर सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है, निष्क्रिय हो गए वो। और काउंसिल का मतलब एडवाइस से है, ड्रेडेड का मतलब एफ्रेड से है, और गोल्ड का मतलब यहाँ जो है वो फाइनेंशियली हेल्प है, वित्तीय सहायता जो उसको चाहिए थी वो उसको नहीं मिल पाई। उम्मीद है मित्रों ये 4 लाइंस आपकी समझ में आ गई होगी। इसका जो अगला वाला भाग होगा उस भाग को अपन नेक्स्ट वीडियो को लेकर चलेंगे, उस समय इसका भाग करेंगे। रिस्क पॉइंट को हमने पढ़ लिया है, कंप्लीट एक्सप्लेन उसका कर दिया गया है। अब बात नोट्स की आती है तो आपको जो है वो इंस्टाग्राम पर जो हमारा चैनल बना हुआ है उसके ज़रिए आप जब हमसे ऐड होंगे तो आपको प्रश्न उत्तर और रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट विद एक्सप्लेनेशन आपको उसके अंदर मिल जाएगी, और वो आप जो है अपनी कॉपी में नोट्स के रूप में तैयार कर लें। ये तो मैं आपको बता ही रहा हूँ कि भाई ये चीज़ आपको हेडिंग लगानी है, इसके मीनिंग जो भी बता रहा हूँ आपको, इंग्लिश समानार्थी जो है सिनोनिम्स वो भी उसके साथ लिखना है। उसके बाद आप हिंदी लिखो तो आपकी मर्जी है, क्योंकि जब हमें पेपर में देना होगा तो इंग्लिश टू इंग्लिश चलना होगा। तो उस कंडीशन में आप जो है थोड़ा ये ध्यान रखें कि सिनोनिम्स जो भी हैं जैसे ये शब्द आ रहे हैं उनको अपने ध्यान में रखें, ताकि जब अपन कोई एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें हम उन शब्दों को काम में ले सकें। इन शब्दों को ज़्यादा काम में हमें लेने की आवश्यकता न पड़े, ठीक है। तो आप अपने नोट्स को बढ़ाते रहें। आपको इंस्टाग्राम पर जो है PDF की फाइल होगी, या हम जो भी हमारे पास मैटर है जो हमारे खुद के द्वारा बनाए गए हैं बिल्कुल सिंपल और सरल भाषा के अंदर, वो अपलोड कर लिए जाएंगे, और उससे आप जो है अपने नोट्स जो है अच्छे तरीके से बना सकते हैं और अपने एग्ज़ाम के अंदर अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो आज के लिए मित्रों इतना ही। कल मिलते हैं इसके अगले वाले भाग को लेकर, जब हम और इसके बारे में चर्चा करेंगे भी कभी जो है किस प्रकार से अपने दुखों से बाहर निकला। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।